नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो, एसआई हो या हिंदुस्तान के किसी भी एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक से जुड़े हुए ए टू जेड जानकारी, और उसमें भी वो जानकारी जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक, इन दोनों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे आज आपके दिमाग में मैं रखने वाला हूं, लेकिन तब जब आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। दोस्तों, बातें तो बहुत कुछ करनी है, लेकिन हां, कभी कभी कुछ ऐसी भी बातें हो जाए जहां से आपके नंबर बढ़ सकें। अगर मुझ पे आपको यकीन नहीं होता है तो साल वो याद कीजिए जब ओलंपिक हुआ था, उसके उसी साल जितने भी एग्जाम हुए हैं उसके क्वेश्चन उठा के देख लीजिए। या चाहे बीपीएससी की बात हो, यूपीएससी की बात हो, सीडीपीओ की बात हो, सब जगह से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है अभी आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करें। और साथ साथ में दोस्तों, अगर आप हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है संस्था का 9334710148, और दूसरा नंबर जो है 9015148776। इस दोनों नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। फिर चाहे 67th का न्यू बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, आप वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में फाउंडेशन बैच स्टार्ट है, आप वहां भी जानकारी इसी नंबर से ले सकते हैं। स्टार्ट है मंडे से, न्यू बैच स्टार्ट होने वाला। साथ साथ में ऑप्शनल में हिस्ट्री न्यू बैच स्टार्ट हो रहा मंडे से। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चल रहा है। नंबर यही है, जुड़ जाइए। क्योंकि अगर नहीं जुड़िएगा ना समय पे तो आप कहिएगा सुजीत सर, इतिहास पढ़ने में बोरिंग लगता है, बड़ा लगता है, समझ में नहीं आता। अगर इन सब बातों को जिंदगी से दूर करना है तो जितना जल्दी हो हिस्ट्री ऑप्शन में जुड़िए। अगर आपको रिजल्ट लाना है तो जुड़िए हमारी संस्था से। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर देते हैं। ओलंपिक ध्वज वेरोन पियरे डी कार्बोटिन के सुझाव पर 1913, थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं। 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था ये पूछे या ना पूछे, लेकिन साल जरूर पूछेगा, ध्यान रखिएगा। 1913 में हुआ था। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन जो है पेरिस में हुआ था। विधिवत तरीके से उद्घाटन। अब 1914 है तो प्रथम विश्व युद्ध भी 1914 में हुआ। अब आपके दिमाग में याद हो गया होगा, क्लियर है ना। 1914 में हुआ था। अगर थोड़ा सा और कहें कि सुजीत सर, अगर 1914 में स्टार्ट हुआ है तो भारत का वायसराय इस समय कौन है, तो हार्डिंग है। ध्यान रखिएगा, हार्डिंग है। आइए, इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। 1920 में पहली बार जो ध्वज बनाया गया था 1913 में, वो 1914 तक इसका विधिवत उद्घाटन कर दिया गया पेरिस में, और 1920 में इसको शुरू किया गया। ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र दर्शाए गए। 5 रंगीन चक्र हैं, वैसे जैसे ओडी का लोगो है, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिबिंब करने के साथ साथ में निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा का प्रतीक बताता। पूरी तरीके से निष्पक्ष है 5 महाद्वीप का। आइए थोड़ा समझते हैं। पहला जो है, पहले ये याद रखिए तब आप याद रखिएगा, नीला, पीला, काला, लाल, हरा। अब याद हो गया ना, नीला, पीला, काला, लाल, हरा। अब देखिए, नीला, नी है, पी है, बात समझ में रहा हो, नी है, पी है, यानी कि नील नदी में अगर जितने भी लोग रहते हैं वो सबके सब कैसे हैं, काला है। नील नदी को पीना है, पिएगा कौन, जो काला आदमी होगा, याद रखने के लिए। और फिर का तो काला ही होता है, और जब वो पिएगा तभी वो लाल होगा। बिना पिए हुए लाल हो ही नहीं सकता है। और जब लाल हो जाएगा तो धीरे धीरे लास्ट में अपने हरा समझ में आ जाएगा। अब एकदम याद हो गया, नील नदी, नीला, पीला, यानी कि नील नदी को पीला कौन पिएगा, तो फिर काला, जो काला होगा नील नदी का। बस समझने के लिए फिर काम है, बस सोच लीजिए थोड़ा सा। और जब पिएगा तो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लड अंदर आ जाएगा। और फिर सूखेगा तो हरा हो जाएगा। हो गया। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं। नीला यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका। अफ्रीका तो आपको याद हो गया, अब कभी नहीं भूलिएगा, काला है तो अफ्रीका का प्रतीक है। लाल है तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है, क्योंकि रेड इंडियन बोला गया था कोलंबस के
साथ समय में याद कीजिए, जब उसे पूछा गया था, जब वो ढूंढने के लिए निकला था इंडिया को, तो गलती से ढूंढ लिया था अमेरिका को। और वास्को डी गामा भी इंडिया को ढूंढने निकला था, लेकिन वो सही तरीके से आ गया था। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि नील लाल रेड इंडियन बोला था कोलंबस ने, तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका हो गया याद। दो तो कंफर्म याद हो गया। हरा, हरा भरा आज भी ऑस्ट्रेलिया है, पूरा तरीके से हरा है। अगर आप उसका लोगो देखिएगा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को आप देखिएगा, ड्रेस भी उसका पूरी तरीके से हरा याद हो गया। अब बचा नीला और पीला, दोनों चीज को देखिएगा। तो नीला जो है वो क्या है, यूरोप है, पूरी तरीके से यूरोप है, पहला यूरोप। तो पीला जो होगा वो एशिया होगा। बस हो गया याद, अब सवाल नहीं उठता, भूल के देख लीजिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक मशाल, जिसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई थी और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मशाल का वर्तमान स्वरूप अपनाया गया था। कब? 1936 के बर्लिन ओलंपिक में। शुरुआत कब हुआ था? 1928 में एम्स्टर्डम में। वर्ष 2008 में चीन की राजधानी बीजिंग में ओलंपिक में अब तक का सबसे अच्छा उपायोजन माना जाता। अब तक का सबसे अच्छा 2008 में कहा हुआ था? तो चीन में, चीन की राजधानी बीजिंग में 15 दिन तक चले ओलंपिक खेलों के दौरान चीन में ने न सिर्फ अपनी शानदार मेजबानी से लोगों का दिल जीता, बल्कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास ही रच दिया। 2008 में पूरी तरीके से इतिहास रच दिया चीन ने। याद हो गया? वर्ष 2012 में लंदन ओलंपिक, लंदन के आधिकारिक तौर पर 3 आधुनिक ओलंपिक खेलों का इसमें आयोजन करवाया गया था। कब? 2012 में पहला शहर बन गया था। कौन? तो लंदन। याद रहेगा ना? इससे पहले लंदन 1908, 1948, यानी कि 40 साल के बाद 8, 48 और फिर 2012 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी किया था। आइए ओलंपिक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है उसको समझते हैं। वर्ष 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल जो है कोरोना वायरस, ध्यान रखिएगा 4 साल के बाद कोरोना वायरस की वजह से टोक्यो ओलंपिक का आयोजन 1 साल के लिए टल गया और इसका आयोजन 24 जुलाई 2020 से 9 अगस्त 2020 के बीच में टोक्यो जापान में होना था। अब ओलंपिक खेल 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 में होगा। क्लियर हुआ? जो कि हो रहा, थोड़ा सा समझना, उस समय का न्यूज था। वर्ष 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन किया जाएगा। 2024 में, ध्यान रखिएगा, अभी तो हो चुका है और 2024 में जो ग्रीष्मकालीन, याद रखिएगा ग्रीष्मकालीन, क्लियर है ना? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजन होगा, एकदम याद रख लीजिएगा। 2028 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का लॉस एंजिल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजन किया जाना है और 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए 5 नए खेलों को शामिल किया गया, जिसमें बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग, इन सबको इसमें शामिल किया गया है। आइए, वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक में देश के बॉल और सॉफ्ट को शामिल किया गया था और अब तक एक बार फिर से खेल ओलंपिक का हिस्सा होगा। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत की थीम जो था, ध्यान रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में जो भारत का थीम था, सॉन्ग लॉन्च किया जिसे मोहित चौहान ने गाया था। जो लॉन्च किया गया था सॉन्ग, वो मोहित चौहान ने गाया था, वही जो जब तक है जान में, याद होगा, सांस में तेरी सांस, वो सांस वाली जो गाना था वो इन्हीं का गाया हुआ था। या मटक कली मशक कली, वो भी इन्हीं का गाया हुआ। बस समझने के लिए इनके बोल थे, लक्ष्य तेरे सामने है। ओलंपिक से जुड़े कुछ फिर इंपॉर्टेंट जो है कुछ थोड़ा सा, आइए ओलंपिक में भारत, आइए ओलंपिक के इतिहास में भारत में अब तक 28 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें 9 मेडल, 7 सिल्वर और 12 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है। ओलंपिक के इतिहास में अब तक 28, इसको छोड़ के अभी जो हुआ है उसको हटा दीजिए। भारत का पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जयपाल सिंह के नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम हॉलैंड को 3-0 से हराकर, इसके बाद भारत लगातार 5 बार ओलंपिक में 32, 36, 48, 52, 56 भारतीय पुरुष ने हॉकी टीम में स्वर्ण पदक को अपने नाम हासिल किया था। ध्यान रखना, पहला हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। भारत ने ओलंपिक में एथलेटिक्स में सबसे कम मेडल अपने नाम किए हैं। एथलेटिक्स में वर्ष 2052 में हेलेंस्की ओलंपिक भारत की पहली बार हॉकी के अलावा कुश्ती भी पदक हासिल किया था
और के यादव के जबरदस्त प्रदर्शन से भारत जो है कांस्य पदक लाया था 1952 में। ओलंपिक के किसी भारतीय महिला की यदि याद किया जाएगा तो सबसे पहले पीटी उषा का नाम हमेशा के लिए याद रहेगा। महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा ने कांस्य पदक से चूक गई और चौथे स्थान पर रही थी। कांस्य पदक से हल्का सा चूकी और चौथे स्थान पे शामिल हुई। वर्ष 1996 में अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने अपने से वरीयता में कहीं ऊंचे खिलाड़ी को हराकर पहली बार टेनिस का एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। 1996 की कहानी है और उस समय लिएंडर टेनिस में एक नए खिलाड़ी के रूप में उभर रहे थे। वर्ष 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम महेश्वरी ने महिला भारोत्तोलन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था 2000 में। और नाम भला इनको कौन भूलेगा, कर्णम महेश्वरी को। आइए, ओलंपिक खेलों के पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि वर्तमान में 50 लाख है। स्वर्ण पदक अगर जो कोई जीतेगा उसको 50 लाख भारत सरकार देगा, 30 लाख रजत के लिए और 20 लाख कांस्य के लिए। पदक से बढ़कर क्रमशः 75 लाख, 50 लाख, 30 लाख कर दी गई। अब ये बढ़ा दी गई, 50 से 75 कर दी गई, 30 से 50 कर दी गई। तमिलनाडु सरकार ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3 करोड़ रुपया देने का ऐलान कर दिया है कि भाई तमिलनाडु से अगर कोई जीतेगा तो उसको 3 करोड़ मिलेगा। राजस्थान सरकार ने ओलंपिक से स्वर्ण पदक विजेता जीतने वाले को 3 करोड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में ओलंपिक स्वर्ण विजेता को जो है 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ देने का अनाउंस कर दिया है। लेकिन अफसोस है ये लोग अनाउंस करते हैं और यहां से कोई नहीं जीतता है। चलिए आइए, टोक्यो ओलंपिक 32वां संस्करण है। आधिकारिक शुरू 23 जुलाई को, समापन 28 अगस्त को हुआ, 8 अगस्त को हुआ। 206 देश, 23 प्रतिस्पर्धाएं और 399 इवेंट, 5 नए खेल, सफरिंग, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, कराटे। 13 साल के बाद बेसबॉल की वापसी हुई। भारत ने 119 एथलीट्स अलग अलग खेलों में हिस्सा लिए और इन्होंने ओलंपिक में भारत में अब तक का सबसे बड़ा दल है जिसमें 67 पुरुष और 52 महिलाएं हैं। 67 पुरुष और 52 महिला खिलाड़ी शामिल है और भारत दल से 228 सदस्य हैं जिसमें अधिकारी, कोच, सहयोगी, स्टाफ और वैकल्पिक खिलाड़ी शामिल है। ओलंपिक खेलों में 2021 में आधिकारिक आदर्श वाक्य जो है फास्टर हायर स्ट्रोंगर को बदलकर फास्टर हायर स्ट्रोंगर और टुगेदर में अपडेट कर दिया है। इसमें बस टुगेदर एक साथ लगा दिया है। टोक्यो ओलंपिक में इस बार 160 से ज्यादा जो है LGBT एथलीट्स ने इसमें हिस्सा लिए हैं। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा थोड़ा सा समझते हैं। टोक्यो में भारत ने एथलेटिक्स स्वर्ण, वेट लिफ्टिंग रजत, कुश्ती 1 रजत 1 कांस्य, हॉकी कांस्य, बैडमिंटन कांस्य और बॉक्सिंग कांस्य पदक जो है हासिल किया। खेलों के महाकुंभ के पहले दिन देश के लिए मीराबाई चानू, ध्यान रखना एकदम इंपॉर्टेंट है। अब जो है थोड़ा सा माहौल बदला है, ध्यान रखिएगा। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता और समापन में जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। हमारे पास जो पदक आया पहला जो आया वो सिल्वर आया जो कि मीराबाई चानू के नाम से आया और लास्ट में ओलंपिक में स्वर्ण आया जो नीरज चोपड़ा ने किया। नीरज चोपड़ा ने भारत को 13 वर्षों के बाद ओलंपिक में स्वर्ण पदक जेवलिन थ्रो 87.58 मीटर, याद रखिएगा कोई कोई जो है पूछ देता है, 87 दिलाया और उनका यह पहला ओलंपिक था। उनसे पहले 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में व्यक्तिगत स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का एकमात्र स्वर्ण विजेता थे। मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन में 49 किलो के कुल 202 किलो भार को उठाकर भारत के लिए इस प्रतिस्पर्धा में 21 साल बाद ओलंपिक पदक को हासिल किया। सिडनी ओलंपिक में 2000 में 69 किलोग्राम जो है भारोत्तोलन में कर्णम महेश्वरी ने भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। उसके बाद 2000 के बाद 2021 में मीराबाई चानू ने जीता, पूरे 21 साल में। ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण जो है वो बातें शेयर आपसे कर रहा हूं और ध्यान से सुनना है। महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु टोक्यो में भारत को दूसरा पदक दिलाया। सिंधु ने रियो डी जेनेरियो में पदक
रजत पदक जीता और टोक्यो में कांस्य पदक जीतकर पहली महिला दूसरी ऐसी खिलाड़ी बन गई जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 ओलंपिक पदक हासिल की है। सुशील कुमार ने कुश्ती में बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक हासिल किए थे। सुशील कुमार वही जो आज अपराध की दुनिया में चले गए हैं और उन्हें सजा काट रहे हैं। लवलीना बोरगोहाई ने टोक्यो ओलंपिक में 69 किलो जो है वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में कांस्य पदक जीता। भारत के 9 साल के बाद ओलंपिक बॉक्सिंग में पदक हासिल हुआ है। लवलीना बॉक्सिंग ने ओलंपिक पदक हासिल करने वाली तीसरी भारतीय खिलाड़ी हैं। इनसे पहले विजेंदर सिंह 2008 में बीजिंग ओलंपिक में, एम मैरी कॉम 2012 में लंदन ओलंपिक में भारत के लिए बॉक्सिंग के लिए कांस्य पदक हासिल किया। रवि दहिया 57 किलो के स्टाइलिश कुश्ती में देश को दूसरा रजत पदक दिया। रवि दहिया ओलंपिक रजत विजेता हासिल करने वाले दूसरे पहलवान हैं। ध्यान रखिएगा, दूसरे पहलवान हैं। इनसे पहले सुशील कुमार ने 2012 के लंदन ओलंपिक में यह कामयाबी ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। भारतीय हॉकी टीम में कांस्य पदक जीतकर 41 साल के बाद किसी ओलंपिक में हॉकी पदक प्राप्त किया है। अब तक ओलंपिक हॉकी भारत के लिए 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक समेत 12 मेडल हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के पहले दिन ही भारत का पहला मेडल मीराबाई चानू ने दिलाया था। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में जर्मनी को हराकर 41 साल के बाद अपना पहला ओलंपिक पदक जीता। पहला, याद रखिएगा, जितना ज्यादा बार हो सके वीडियो को सुनिए, समझिए, जितना अंदर जा सकता जाने दीजिए। 5 क्वेश्चन से कम नहीं टकराएगा और वहां हवा निकल जाएगी आपकी। और फिर मत बोलना सुजीत सर बताए नहीं थे। ये आपकी जिंदगी का बात है। और अब जो बचा हुआ 70 दिन, इस 70 दिन को दिल से जी लो, बस जी लो, काटो मत, जियो। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक 13 वर्ष बाद पश्चात मिला। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ओलंपिक का 32वां संस्करण है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह बने रहे हैं। चलिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ यानी कि मास्कोट जो था वो मिराई तोबा था, यानी शुभंकर जो था मिराई तोबा था। टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभारंभ, ध्यान रखिएगा, शुभंकर जिसको माना जाता है सबसे पवित्र। ओलंपिक खेल का 2021 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। याद रखिएगा। प्लस 2021 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए किसे विशेष अतिथि आमंत्रित किया गया था? तो भारतीय ओलंपिक दल को विशेष अतिथि के रूप में शामिल किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछेगा, आपको फंसा देगा, कहीं ये नहीं मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से कुल कितने खिलाड़ी मैनेजमेंट दल ने भेजा था? 228 खिलाड़ी भेजा था, 228। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किन 5 नए गेम्स, सफरिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स, क्लाइंबिंग, कराटा और बेसबॉल को इसमें शामिल किया गया? नेक्स्ट है टोक्यो पैरा ओलंपिक। थोड़ा सा टोक्यो पैरा ओलंपिक, भारत में 54, ध्यान रखिएगा, 54 एथलीट्स तीरंदाजी, एथलीट्स ट्रैक फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन समेत 9 खेलों को इसमें भाग लेंगे। और यह किसी भी पैरा ओलंपिक में भारत के द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी टीम है। ध्यान रखना आपको। पैरा ओलंपिक शुभंकर भाला फेंक खिलाड़ी, जो भाला फेंकने वाले खिलाड़ी थे, टेक चंद्र भारत का ध्वजवाहक रहे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और समापन जो है अबनी लेखड़ा, ध्यान रखिएगा, अबनी लेखड़ा ने। भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य जीता और 24वां स्थान हासिल किया पैरा ओलंपिक पे। भारतीय खिलाड़ियों में इस दौरान में एथलेटिक्स में सबसे ज्यादा 8, शूटिंग में 5, बैडमिंटन में 4, टेबल टेनिस में और तीरंदाजी में 1-1 मेडल जो है इन्हें प्राप्त हुआ। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2016 के रियो डी जेनेरियो में पैरा ओलंपिक में रहा था, जहां पे उसने 2 स्वर्ण, 4 पदक जीते थे। पैरा ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1960 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, हो गई थी, लेकिन भारत ने तेल अवीव ओलंपिक 1968 में पहली बार भाग लिया था। तेल अवीव
पैरा ओलंपिक जो था वहां चल रहा था तेल अवीव में, वहां लिया था 1984 में। पैरा ओलंपिक में भारत इन खेलों को लगातार शामिल हुआ था और भारत ने टोक्यो में से सबसे पहले 11 पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया था। तो ये जो हमारा रहा ओलंपिक से, पैरा ओलंपिक से, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से, सबसे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने आपको दे दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, कुछ छूट गया हो पूछिएगा, मैं उसे बता दूंगा। और हाँ, सोमवार से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा, फाउंडेशन का भी, 67 का भी, ऑप्शनल का भी और खास करके हिस्ट्री ऑप्शनल का भी स्टार्ट हो रहा है। टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा नंबर जो है 9334710148 10 से 4 इस पे कॉल कीजिएगा और 9015148776 इस पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में तब तक आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।